ठीक है जी। तो मनोज है लाइन पे? मनोज चला गया शायद। मनोज आपको भी सबको, मनोज जी हो? हाँ, सबको जो हमारे फंडामेंटल वाले नोट्स हैं बेसिक वाले, उनका पीडीएफ आप मेल सेंड कर देना, करेंगे। स्क्रीन में व्यू आपके पास रहता है, चाहे आप उसको गैलेक्सी व्यू कर सकते हैं, स्पीकर व्यू कर सकते हैं, जैसा आप व्यू करना चाहें, आपका फैसिलिटी होती है। नहीं समझ में आएगा तो एक आध दिन में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट। हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते हैं, जिसका एक इंडेक्स क्रम मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एंड केतु। इंग्लिश में सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। ये 9 के 9 प्लैनेट्स ही सारा कुछ करते हैं। नक्षत्रास के लॉर्ड भी यही हैं, राशियों के लॉर्ड भी यही हैं, हाउसेस में भी यही आके बैठते हैं। एट्रीब्यूट अगर हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो आप ये समझो कि हमारे को बहुत बड़ा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का दरवाजा है वो खुल जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा फैमिली, हमारे साथ जितने भी इवेंट हो रहे हैं लाइफ में, जैसे जॉब है, बिजनेस है, कोर्ट कचहरी है, शादी है, हेल्थ खराब है, आज कोरोना के इश्यूज चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सारी चीजें, इनफैक्ट खाने पीने की चीजें, नमक है, पानी है, चावल है, गेहूं है, आप समझ लो सृष्टि की सारी चीजें डिवाइड होके सारी की सारी वो कहीं ना कहीं 9 प्लैनेट्स तक कनेक्ट हो गई है। यानी कि 9 जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके आसपास ही वो चीजें सारी की सारी घूमती रहती है। तो एक एक करके इनके एट्रीब्यूट को मैं आपको कवर करता हूं, आपको क्लियर होएगा। सबसे पहले हम सन को लेते हैं, और ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है इसी ऑर्डर में आपको इनको याद करना है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एंड केतु, ये एक ऑर्डर बना हुआ है उनका, साथ में इंग्लिश में भी मैंने आपको दे दिया। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य बेसिकली अगर हम जनरल वे में देखें तो सूर्य एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर हम बिल्कुल इजी वे में लें, अगर हम सन को देखते हैं तो सारा का सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि सन से एनर्जी लेती है। और हमें यह भी पता लगता है कि जो सन का एनर्जी है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्म होता है। क्योंकि मैं साइंस को और माइथोलॉजी को और एस्ट्रोलॉजी को भी कनेक्ट करूंगा। सन जो है उसका जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ये हमारा साइंस कहता है। भागवत गीता जो है वो हमारा ये कहता है कि हमारी जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है। तो नैनम छिदंती शस्त्राणी न नैनम दहति पावका, आपने श्लोक सुना होगा। तो माइथोलॉजी यानी कि भागवत गीता और साइंस का जो सन है वो दोनों आपस में कोरिलेट है। वो कहते हैं एनर्जी कभी मरता नहीं है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। भागवत गीता हमारा जो पुराण है, श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म होती है। और हमारा शरीर जो है वो नश्वर है लेकिन आत्मा नहीं है। इसका मतलब वो लोग भी ठीक कह रहे हैं, साइंस जो साइंटिफिक मेथड देख रहे हैं, और हम भी ठीक कह रहे हैं। अब एस्ट्रोलॉजी के, तो एस्ट्रोलॉजी ने क्या किया, सन के एट्रीब्यूट में बोला कि सन जो है ना वो आत्मा का कारक है, आत्मा का सिग्निफिकेटर है। सन जो है वो हमारी आत्मा का सिग्निफिकेटर है। अब आत्मा को एस्ट्रोलॉजी से कैसे कोरिलेट किया? आत्मा तो कोई देखता ही नहीं, आत्मा को कोई लेना देना ही नहीं। आत्मा तो मरने के बाद पता लगती है कि हाँ जी वो आत्मा राम जी निकाला हो, हड्डियों को साथ जो हम विसर्जन करते हैं, हमारा अस्थि विसर्जन, उसमें आत्मा राम होते हैं, उसको प्रवाह कर दो। तो कोरिलेशन नहीं है। तो आत्मा को क्या बोला गया कि जिसका सन वीक हो जाएगा ना, जिसका सन प्रॉब्लम में हो जाएगा, यानी कि उसकी आत्मा ही निष्ठुर हो चुकी है, आत्मा ही खत्म हो चुकी है। या कहते हैं ना कि इस बंदे की तो आत्मा ही, जिसने निर्भय कांड किया, जिसने इतना गलत तरीके से रेप किया, इस बंदे की आत्मा ही खत्म हो चुकी होगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम फटाफट माइंड को रिलेट करेंगे कि यस, ये जो सारा चक्कर है ये सन चला रहा है। और सन को याद करने के लिए कि सन एग्जैक्टली है क्या, आपको सिर्फ एक ही वर्ड याद करना है, फादर। सन जो है वो हमारे फादर है। क्योंकि आप देखो हमारे घर का जो सिस्टम है, हमारे घर का सिस्टम में अगर हम घर के मुखिया की बात करें तो फादर हमारे मुखिया हैं। मैं रूलिंग पर्सन को मुखिया नहीं बोल रहा हूं। अगर हम देखो तो आपको जो नाम मिला है, किसी को शर्मा मिला है, किसी को गोयल मिला है, मुझे धमीजा मिला है, किसी को सहगल मिला है, किसी को जैन मिला है, ये सारा का सारा फादर से मिला है और फादर की बेल्ट से मिला है। तो डीएनए का प्रोसेस भी कहीं ना कहीं आप समझ लो यही प्रोसेस रन कर रहा है। तो ये चीजें खोज में काम आएंगी। तो सन फादर है। अब अगर फादर है
तो हर चीज का फादर सन। कैसे? हमारी कंट्री की बात करते हैं, हमारी कंट्री का फादर कौन है, तो हमारी कंट्री का फादर मोदी हो गया, इस समय वो पीएम, और हमारा प्रेसिडेंट हो गया, तो प्रेसिडेंट फादर हो गया, पीएम मोदी फादर हो गया। अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो हमारा फादर है। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, हमारे लैपटॉप की बात करते हैं, तो सीपीयू उसमें फादर है। तो आप देखो जहां पर भी जो सबसे फर्स्ट प्लेस पे जा रहा है वो सन है। अगर हम आज एक कंप्यूटर की पत्री बनाते हैं कि हमने एक कंप्यूटर की एक पत्री बनाई और हम देखते हैं इसमें कुछ खराबी है, हम बना सकते हैं, हम गाड़ी की पत्री भी बना सकते हैं। तो अगर सन खराब आ रहा होगा तो हम कह सकते हैं यस गाड़ी का इंजन खराब है और कंप्यूटर का सीपीयू खराब है, मोबाइल का भी सीपीयू खराब है, बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हैं। तो सन का मतलब हो गया फादर। जो भी फादर अवेलेबल है अपने अपनी फील्ड में बेस्ट। अगर हम बात करें हमारे एरिया का फादर कौन है, तो कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर सन है क्योंकि वो रूल करता है, उसको एक एरिया दिया हुआ है। अब देखो सन की पावर देखो, सन में गर्मी होती है, तो सन का जो एट्रीब्यूट है फादर उसमें भी गर्मी है। तो हमारा जो फादर है, हमारे फैमिली का फादर, उसमें कड़कनेस होती है। अरे क्या कर रहा है, तो काम करेगा नहीं करेगा, पड़ेगा या मार खाएगा। हाँ, आजकल सिचुएशन चेंज हो गई कि फादर बेचारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए, मदर थोड़ी सख्त हो गई है, बट हम लोग शास्त्रों की बात कर रहे हैं। अगर फादर की टेबल फिक्स्ड है डाइनिंग टेबल के, तो वहीं बैठेगा वो आके। अब मेरे तो ग्रैंडफादर और ताऊजी को मैं देखता हूँ, छोटा सा ट्रांजिस्टर, जो कि ओल्ड थे ना, ट्रांजिस्टर रखा करते थे, तो वो ट्रांजिस्टर का कोई वैल्यू नहीं है, बट उसको हाथ नहीं लगा सकता था वो, क्यों? फादर का है। तो सन में अगर गर्मी होती है, सन को हम नहीं देख सकते, तो फादर में क्या हो गया, कड़कनेस आ गई, यानी कि फादर के अंदर गुस्सा आ गया। तो सन का एक और एट्रीब्यूट हमें पता लग गया कि सन के अंदर गुस्सा हो, सन के अंदर एक पावर होती है, क्योंकि सन में पावर है। सन को अगर हम ऐसे करके देखें 15 मिनट नहीं देख सकते, तो सन में पावर है। पावर मतलब अब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उनके पास एक पावर है। कैसे? उनके पास साइन की पावर है, उनके पास अपनी एक बैंक मैनेजर ही है, चाहे सैलरी ज्यादा नहीं हो, लेकिन अगर लोन लेना है और कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है, अगर वो सिग्नेचर नहीं करेगा तो उसको नहीं मिलने वाला। तो सन मतलब पावर। देखो अब हमें पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और वो ये कहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब, ओके ओके ओके, सन। इसका मतलब इसका सन अगर अच्छा नहीं होगा तो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएगा। कोई हमारे पास आया कहता है यार एक प्रॉब्लम हो गया है, कहीं मैं अरेस्ट तो नहीं हो जाऊंगा, यानी कि अरेस्ट गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यानी कि सन खराब है, तो इसका मतलब सन। हालांकि बहुत सारे पैरामीटर हैं, लेकिन हम लोग एक एक करके कर रहे हैं कि सन क्या करेगा। तो सन, अब फादर से मेरी बनेगी नहीं बनेगी, सन। मुझे फादर से प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, सन। अब सन में देखो गर्मी है, तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारा ऊन का जो काम करते हैं, वूल का जो काम करते हैं, गर्म कपड़ों का काम जो करते हैं, इसका मतलब कोई कहता है मुझे ऊन का काम करना है, गर्म कपड़ों का काम करना है, तो गर्म कपड़े की तासीर मतलब सन। इसका मतलब हमारे को इसको इसका सन दे। और एग्जांपल लेते हैं, कोई क्रिकेटर आता है, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स क्लियर हो जाए कि हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि सभी प्लेनेट के अंदर राज छुपे हुए। अब कोई पर्सन आपके पास आता है, वो ये कहता है कि मुझे ना अ, अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना, लॉन टेनिस का प्लेयर बनाना, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। बट वो लॉन टेनिस का प्लेयर बन के या क्रिकेटर बन के खेलेगा किसके लिए? देश के लिए। देश मतलब सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए खेलेगा ना जाके। वो सचिन तेंदुलकर इंडिया का कैप्टन था, तो इसका मतलब उसका सन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं बन पाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि सन इन इन चीजों को हमारे को कोरिलेट करता है। अब सन के और एट्रीब्यूट देखते हैं। सन में गर्मी होगी, पीएम सीएम मैंने आपको बताया। अब हमारी बॉडी का फादर कौन है? अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो ब्रेन, इससे बड़ी को ताकत नहीं, सब कुछ ब्रेन से सिस्टम से कनेक्टेड है। हम यहाँ बैठे होते हैं, लिख रहे हैं, तो भी ब्रेन, गाड़ी चला रहे अंकल। होते हैं, सामने देखते हैं, फटाफट ब्रेक लग जाती अंकल। है, तो ब्रेन कनेक्टेड होता है। यानी कि ब्रेन हमेशा आपस में कनेक्टेड, हमारे सारे बॉडी पार्ट के साथ कनेक्टेड है। अब जो ब्रेन काम कर रहा है इसको भी हम लोग सन को कोरिलेट करते हैं, यानी कि इसका सिग्निफिकेटर भी सन है। हार्ट, क्योंकि हार्ट भी हमारी पूरी बॉडी को पंप करता है, चलाने में मदद करता है। अब गेहूं की बात करें तो अनाज के अंदर जो हम खाना खाते हैं, आमतौर पे, मैं आजकल का थोड़ा ट्रेंड चेंज कर देते हैं, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, सब कुछ खा लिया, रात हुई, यार रोटी तो चलेगी यार, एक एक रोटी तो चलेगी, इतने मर्जी स्नैक्स खा लो, आधी रोटी तो चलेगी। तो हमारे अनाज में, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ का जो बेल्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर बोले अनाजों का फादर कौन है, तो गेहूं। तो गेहूं का भी हमारे को एक एट्रीब्यूट पता लग गया कि गेहूं भी हमारा सन है, सन को रिप्रेजेंट करता है।
अब क्योंकि मोदी और आपका पीएम, सीएम, केजरीवाल, जब ये सारे के सारे जो ऑफिशियल लोग हैं, गवर्नमेंट वाले लोग हैं, जब ये लोग इतने कनेक्टेड हैं और ये सन की वजह से ही बन पा रहे हैं, तो पावर भी इनकी है और पॉलिटिक्स भी इनकी है। तो यानी कि पॉलिटिक्स में जाना है तब भी हमारा सन ठीक होना चाहिए, हमारा सन बढ़िया होना चाहिए। अब मेटल की बात करते हैं तो गोल्ड और कॉपर, ये गोल्ड और कॉपर इनकी एक मेटल बनती है। कॉपर में आप देखो पूरा एनर्जी जितना भी करंट सप्लाई हो रहा है सब कॉपर में हो रहा है, और गोल्ड जो होता है वो सबसे पावरफुल, हालांकि जुपिटर को भी वो रिप्रेजेंट करता है। कॉपर और गोल्ड हमारा सन के अंदर आ जाएगा। तो सन का देखो और कुछ हिंदी में एट्रीब्यूट दिए हुए, पिता, राजा, यश, मतलब हमने देखा इस बंदे का मान सम्मान कैसा रहेगा। मान सम्मान मतलब सन है ना, सन का तेज, सन एक तेज है, उसकी किरणें जो होती हैं वो स्प्रेड करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि सन फैल गया। तो हम क्या है, अगर हमारा सन अच्छा होगा तो हम अपना ब्रांड अच्छा बना पाएंगे, हमारा नाम अच्छा होगा। सन मतलब राजा, उसका राज अच्छा होगा। सन खराब होगा तो हम अपना ब्रांड बहुत ज्यादा पॉपुलर भी कर पाएंगे, हालांकि ब्रांड में और भी बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी, बट सन का एट्रीब्यूट उसमें लेना बहुत जरूरी है। तो सन को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। अब इसको हम थोड़ा सा कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, यानी कि देश को चलाने की बात करें, हम बात करते हैं कि भाई सांसद में सन कौन है, तो सन इज ए किंग। और अगर फैमिली की बात करें तो सन इज ए फादर। तो ये दो चीज आप क्लियर करना, जब भी कभी फैमिली का इशू आएगा तो हम फादर को लेके चलेंगे। और वैसे वो किंग है, यानी कि जो भी सुप्रीम पावर वाली जॉब है, सुप्रीम पावर वाला काम है, वो सन। तो सन नमस्कार दोस्तों, तो अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑक्कल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। नमस्कार।